नाज़रीन, आज एक ऐसे मुल्क के दरपर्दा हक़ाइक़ से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसको दुनिया भर में बनने वाली फहश फिल्मों का गढ़ माना जाता है। यहाँ की लड़कियाँ लड़कों के साथ हनीमून तो मनाती हैं, लेकिन शादी करने से गुरेज करती हैं। इस मुल्क की शर्मनाक बात यह है कि इस मुल्क की 40% औरतें शादी से पहले ही हमला हो जाती हैं, जबकि हैरानकुन तौर पर इस मुल्क में 40% बच्चे ऐसे हैं जो बग़ैर बाप के पैदा होते हैं। जिस मुल्क को हमने मौजू सहन बनाया है वो नॉर्वे है। ऐसे ऐसे शर्मनाक काम सरअंजाम दिए जाते हैं जो इंसानी अक्ल से बिल्कुल बाहर हैं और जिनको जानकर यकीनन आप चौंक जाएंगे। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि इस मुल्क में इस कदर ज़्यादा पोर्न मूवीज़ बनाई जाती हैं कि यहाँ मौजूदा वक्त में 5000 पोर्न वेबसाइट्स काम कर रही हैं जो पूरी दुनिया में देखी जाती हैं, और ये मुल्क उन वेबसाइट से सालाना $10 बिलियन कमाता है। नॉर्वे के एक और हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस मुल्क में इतनी शादीशुदा लोग नहीं रहते जितने कुंवारे फिर रहे हैं, यानी ये लोग शादियां कम करते हैं और हनीमून ज़्यादा मनाते हैं। इस छोटे से मुल्क के बारे में एक और शर्मनाक बात यह है कि यहाँ की लड़की बहुत ज़्यादा बोल्ड हो जाती है, जिसके लिए जिस्मानी ताल्लुकात बनाना बहुत आम बात है। यहाँ की लड़कियों से अगर कोई दोस्ती कर भी ले तो वो फ़ौरन उस शख्स के साथ रिलेशन में आने के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ की लड़कियाँ हनीमून तो मनाना चाहती हैं लेकिन शादी नहीं करना चाहती। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात यह है कि नॉर्वे में बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जो सिर्फ जिनसी ताल्लुक़ बनाने के लिए कुछ दिनों या महीनों के लिए शादी करती हैं और फिर उसके बाद उन्हें तलाक दे दी जाती हैं। यही वजह है कि इस मुल्क में हर घंटे में 40 तलाक़ें होती हैं। इस मुल्क में 40% औरतें शादी से पहले ही हमला हो जाती हैं। यही वजह है कि इस मुल्क में पैदा होने वाले 40% बच्चे बिना शादी के ही पैदा होते हैं। इस मुल्क में 40% रेप करने वाले यानी औरतों के साथ ज़्यादती करने वाले ऐसे लोग हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कभी जेल का मुंह तक नहीं देखा, जिससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि यहाँ औरतों के साथ ज़्यादती करना कोई जुर्म नहीं है। वाज़ेह रहे कि नॉर्वे में बच्चे शादी के बाद अपने माँ बाप को छोड़कर चले जाते हैं या अलहदा रहना शुरू कर देते हैं। इस मुल्क में हर 10 में से 9 लोगों के माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो वो उन्हें घर में रखने के बजाय यतीम खानों में छोड़ आते हैं। इसलिए यहाँ 10 में से 7 लोग खुश नहीं रह पाते। इनकी जवानियाँ तो बहुत ज़्यादा मौज मस्ती में गुजर जाती हैं, लेकिन बुढ़ापा बहुत ही मुश्किल तरीन गुजरता है। तकरीबन इस दुनिया में होने वाले 20% क्रेडिट और डेबिट्स कार्ड के फ्रॉड भी नॉर्वे में होते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा खुदकुशी करने वाली आर्मी भी इसी मुल्क की है। इस मुल्क में हर 25 मरने वालों में से एक खुदकुशी करता है, यानी दुनिया के अमीर तरीन मुल्क में रहने और तमाम सहूलतें होने के बावजूद यहाँ के लोग अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हैं। नॉर्वे एक ऐसा मुल्क है जहाँ हर घंटे में एक इंसान ड्राइविंग के दौरान नशे की वजह से मर जाता है। इसके अलावा रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्वे में एक हैरानकुन फैक्ट सामने आया है, जिसके मुताबिक 7% बाशिंदे ऐसे हैं जो अपनी ज़िंदगी में एक बार भी नहीं नहाते। नॉर्वे में हर 3 में से एक आदमी ओवरवेट होता है। नॉर्वे और यूरोप के कई ममालिक में एक ऐसा कानून है जिसमें छोटे बच्चों को काफ़ी ऐसे हुकूक मिल जाते हैं जो दूसरे मुल्कों में नहीं माने जाते। इन हुकूक में से एक ये भी है कि यहाँ कोई भी लड़का या लड़की 21 साल तक स्मोकिंग या शराब तो पी सकता है, लेकिन वो खुद इन चीज़ों को ख़रीद नहीं सकता। नॉर्वे में खंजीर के गोश्त की बरामदात में सरे फहरिस्त है। 29 मिलियन खंजीर साल के पैदा करता है, जो उसकी आबादी से भी 5 गुना ज़्यादा है। दुनिया में शराब नोशी की उम्र 21 साल है, जबकि यहाँ सिर्फ 16 साल है। हम जिनस परस्ती, फहश फिल्मों और जिस्म फरोशी को कानूनी मुकाम हासिल है, और ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ वो लोग जो बच्चों से जिनसी ताल्लुक़ कायम करे उनको मुजरिम के बजाय सिर्फ उनको दिमागी बीमार समझा जाता है और फिर ऐसे लोगों को नफसियाती अस्पताल में रखा जाता है। हर मुल्क की तरह इस मुल्क में भी बुराइयों के साथ साथ अच्छे काम भी किए जाते हैं, जिनका जिक्र करना भी बेहद ज़रूरी है। यहाँ साइकिलों का रिवाज है, गोया कि हर शख्स ही साइकिल चला रहा है। ये लोग साइकिल की घंटी किसी को मुतवज्जह करने या रास्ते से हटाने के लिए नहीं, बल्कि ज़हनी सुकून के लिए भी बजाते हैं। हर तरफ बजने वाली घंटियों से जो आवाज़ का समा बनता है, उन लोगों को इससे ज़हनी सुकून मिलता है। इस मुल्क को साइकिल सवारों का दारुल हुकूमत कहा जाए तो गलत ना होगा। नॉर्वे के बादशाहत
दुनिया की पुरानी तरीन बादशाहत है जो लगभग 1000 साल से जारी है, और यहाँ का झंडा किसी भी आज़ाद मुल्क का पुराना तरीन झंडा है जो 1219 से वैसा के वैसा है। मुल्क में कौमी परचम के अलावा किसी भी किस्म का परचम लहराना काबिल ताज़ील जुर्म है। नॉर्वे में ट्रैफिक चालान बाकी यूरोप की तरह आपकी आमदनी से मुंसलिक है। अगर आप अमीर हैं तो ये जुर्माना लाखों में भी हो सकता है, और अगर आपका ताल्लुक़ कम आमदनी वाले तबके से है तो आपको खासी रियायत भी दी जाती है। ये लोग आज़ादी राय का दिलदारा है। 1971 में नॉर्वे ने हेगन से थोड़े फासले पर एक कम्युनिटी को अपने तर्ज पर रहने के हुकूक दिए थे, जिसे फ्री टाउन क्रिस्टियाना कहते हैं। यहाँ की आबादी लगभग सिर्फ 1000 लोगों पर मबनी है। चरस, गांजा, हेरोइन, हम जिन्स परस्ती, यहाँ सब कुछ जायज़ है, और तस्वीरें खींचने की इजाज़त नहीं। आप इसे नॉर्वे का नोगो एरिया कह सकते हैं। यहाँ के लोग आपकी प्राइवेसी का बहुत ख्याल करते हैं। ये खुद भी किसी से गुफ्तगू शुरू नहीं करते, और गुफ्तगू के दौरान मज़हब, सियासत या ज़ातियात को ज़ेर बहस नहीं लाते। नॉर्वे की खुसूसियात में अपनी ज़बान से मोहब्बत भी शामिल है। कोई 86% नॉर्वे के रहने वाले इंग्लिश जानते हैं, मगर शॉपिंग मॉल से लेकर यूनिवर्सिटी तक और ट्रैफिक साइन से लेकर बिलबोर्ड तक ये सिर्फ नॉर्वीज़